अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैब अहमद। आप देख रहे हैं ज़ैब टेक्निकल चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिनका कोरिया के टेस्ट में कुरानंदाज़ी में नाम आ गया। ठीक है, डेट भी इशू हो चुकी है। कुछ लोगों को महीना मिला है, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम मिल गया है। जिन लोगों को कम टाइम भी मिला है वो उस चीज़ की टेंशन न लें कि हमें कम टाइम मिला तो हम किस तरह तैयारी करेंगे। आज मैं आपको इसी तरह से तरीका बताऊँगा कि जितना टाइम मिला है उस हिसाब से आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको 15 दिन भी मिले हैं तो फिर भी आप वो कर सकते हैं। जो बुक 1 है, जिस तरह की अभी मेरे पास ये बुक है, बुक 1, जिसके अंदर आपके पास मतलब ये वकैब होते हैं। इसके अंदर ना 30 चैप्टर हैं। अगर आपको 15 दिन भी मिले हैं ना, आप एक दिन के अगर 2 चैप्टर करते हैं तो आप 15 दिन के अंदर ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं। आपको वकैब मुकम्मल आने चाहिए। ठीक है, वकैब जो है ना वो आपके मुकम्मल होने चाहिए। उसके बाद आपको रीडिंग करनी जो है ना वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और इसके बाद जो मेन ऑप्शन आता है, आपको प्योर नेटिव और साइनो गिनती दोनों आपको आनी चाहिए। और एक आपका सवाल आएगा, एक लिसनिंग के अंदर आएगा, एक रीडिंग के अंदर आएगा। वो आएगा डेट का, एक टाइम का आएगा, एक डेट का आएगा। एक में आपने टाइम बताना होगा, एक आपका डेट बताना होगा। अगर ये 2 चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 40 नंबर जो है वो इधर से ही आपके आ जाएंगे। तो इस तरह आपने ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। अगर आपने बुक 1 जो है ना मुकम्मल कंप्लीट कर लिया, सारे वकैब आपने क्लियर कर लिया, उसके रीडिंग आपने कर लिया, आपको प्योर और साइनो दोनों गिनती आपको आती है, डेट बनाना आती है और टाइम बनाना आपको आता है, तो आपके यहाँ पे 40 नंबर जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वकैब मुकम्मल आती है तो फिर आप आसानी से अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 1 महीना भी है तो आपने बुक 1 को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद डेली का आधा घंटा या 1 घंटा आपने लिसनिंग को भी दे देना है, ताकि आपको सुनने में भी आसानी हो जाए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये वाली जो बुक 1 है मेरे पास अभी है, अभी मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया। तो मैं बुक 1 की जो है मुकम्मल तैयारी कर रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी इस तरह के वकैब्स हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, हर जगह पे आपने वकैब की पूरी तैयारी करनी है। उसके बाद जो अगर किसी को ज़्यादा टाइम मिल गया, 1 महीना या उससे ज़्यादा मिल गया, फिर आपकी जो रीडिंग वाली बुक है जिसके ऊपर MCQs पेपर टाइप बनना होता है, आप उसकी तैयारी करें। जितने आपको दिन मिलेंगे आप डिवाइड करें। अगर उसके 500 सवाल हैं या 1000 सवाल हैं तो आप उनको अपने दिनों के ऊपर डिवाइड कर लें कि आपने दिन में कितने करने हैं। उसके अलावा जो वर्ब्स हैं वो आपने मुकम्मल कंप्लीट करना है। जो वर्ब्स होंगे उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, दिन ब दिन करती रहनी है। जो आपकी गिनती है उसको आपने ज़्यादा करना है और वकैब को आपने डेली रिवाइज़ करना है। अगर आप आगे याद करते हैं तो आपको पीछे मतलब भूल जाता है, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने उसको डेली रिवाइज़ जिस तरह करते रहेंगे वो आपकी जो है ना ऐसा ऐसा आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। जितना आपने पढ़ा होगा, सुबह आप उठते हैं, ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ आपने उसको एक बार रिवाइज़ मुकम्मल कर लेना है। जब रिवाइज़ करेंगे तो वो आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। अगर आपको भूल रहे तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने बुक 1 जो मुकम्मल कंप्लीट करनी है अगर आपके पास कम टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम आपको मिल गया, फिर आपने बुक 1 मुकम्मल करनी है। उसके बाद रीडिंग और लिसनिंग को भी साथ लेके चलना है। तो पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आपने तैयारी अपनी तरफ से पूरी करनी है और जो तरीके मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका जल्दी इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ से कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।